हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। आज हम यहाँ राजस्थान जेएलओ का 2013 का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सॉल्व करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप जाकर देखिए मेरे चैनल पर। और 116 क्वेश्चन से आगे हमारा स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट। ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं। सब्जेक्ट देखिए, आई रिमेम्बर देम टेकिंग मी। तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है मी, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे एक्टिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन में देखते हैं आई आई दिया हुआ है ना। अब इसमें और देख लेते हैं क्या दिया है इसमें। रिमेम्बर बीइंग फर्स्ट है हमारा, रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द कोर्ट बाय देम। सेकंड ऑप्शन देखते हैं आई वॉज टेकन। इसमें इन्होंने क्या किया, रिमेंबर को मिस कर दिया। तो यहाँ सेकंड और जो फोर्थ ऑप्शन है वो सेम है। पहला टेकन दे दिया, इसमें बीइंग दे दिया, रिमेंबर है ही नहीं कहीं। तो दोनों के दोनों आपके सेकंड और फोर्थ ऑप्शन खत्म हो जाते हैं ही। अब हम देखेंगे पहले और तीसरे को। तो पहले और तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे ऑप्शन में बीइंग इन्होंने हटा दिया, बीइंग को रखा ही नहीं है, जबकि बीइंग आएगा। तो यहाँ फर्स्ट आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द कोर्ट बाय देम, यही हमारा राइट आंसर है। सेकंड, ये भी पैसिव वॉइस में है। 117 क्वेश्चन है। द पैसिव सेंटेंस है फॉर द प्राइम मिनिस्टर वाज टू हैव मेड ए स्पीच टू द नेशन। कि प्रधानमंत्री जो हैं वो राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ अगर हम इसमें देखें, पैसिव वॉइस का पूरा पूरा नियम है कि जहां हैव आता है वहां क्या लगेगा, हैव बीन लग जाएगा, उसके साथ बीन जरूर आता है। 117 देखिए क्वेश्चन में, जहां हैव आ रहा है हैव बीन लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ इन्होंने हेल्पिंग वर्ब के बाद टू देंगे, टू के बाद हैव बीन देंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे। तो अपने ऑप्शन में चल के देखते हैं कि ऐसा कहाँ किसने किया हुआ है। तो देखिए, पहले को देखते हैं, इसमें इज आ गया तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ये बिल्कुल बैठता ही नहीं है हमारा। अच्छा जी, फिर हम सेकंड को देखते हैं, यहाँ हैव बीन आ रहा है। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, विल हैव आ गया, विल हैव का कोई मीनिंग नहीं बैठता। ऐसे ही चौथा शैल हैव बीन, तो शैल विल शैल का यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पास्ट का है, हम यहाँ इसको चेंज नहीं करेंगे। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड इज द राइट आंसर। ए स्पीच टू द नेशन वाज टू हैव बीन मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन को देखते हैं। एक्टिव बनाने हैं। ए हाई सैलरी will be offered to a really suitable applicant। इसका क्या बनेगा। 118 में देखिए विल बी आ रहा है ना, हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन पे जाते हैं क्योंकि हमारे पास इस एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। जो ऑप्शन होते हैं उसी में ही हम कमियों को पकड़ते हैं। तो पहला देखते हैं, इसमें क्या आ गया, वी शैल ऑफर ए हाई सैलरी टू ए रियली सुटेबल एप्लीकेंट। इसको हम ध्यान से बाद में देखते हैं। सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, ए रियली सुटेबल एप्लीकेंट विल बी ऑफर्ड ए हाई सैलरी। तो ये किससे बन गया, ए रियली सुटेबल एप्लीकेंट विल बी। तो ये तो खुद ही विल बी उसमें बन गया, इन्होंने कंटिन्यू बना दिया और उसके बाद ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये सही नहीं बैठेगा। तीसरा देखते हैं, वी शैल हैव, वी शैल हैव लगा दिया, ये भी बिल्कुल गलत कर दिया। शेल हैव इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, इन्होंने हेल्पिंग वर्ब ही गलत लगा दी, हमको केवल यही कमियां पकड़नी है। चौथे में देखिए मे लग गया, वी मे का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। मे किस में लगता है, पॉसिबल उसमें लगता है, पॉसिबिलिटी में लगता है, तो मे का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ वी शैल ऑफर ए हाई सैलरी टू ए रियली सुटेबल एप्लीकेंट इज द राइट आंसर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे देखते हैं 119। द एक्टिव, ये भी एक्टिव बनानी है। लेट द चाइल्ड बी ब्राउट इन, इसका क्या होगा, विल बी। ये क्वेश्चन इन्होंने हमारे से पूछा है कि क्या बनेगा, ये विल बी इसी में नहीं लगा हुआ। तो यहाँ भी हम ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले ये इंपेरेटिव सेंटेंस की एक्टिव पैसिव
बनाने को दी है इन्होंने, हमें इसका एक्टिव बनाना है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होने वाले होते हैं, या वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और या फिर प्लीज, डोंट, या इनसे बनती है एक्टिव पैसिव, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस की होती है। तो चलिए पहला देखते हैं, द चाइल्ड शुड बी। यहाँ हम इनकी सेंटेंस की कमियों को पकड़ेंगे। तो यहाँ पहला ऑप्शन दे दिया द चाइल्ड से, ये बिल्कुल गलत कर दिया। चाइल्ड यहाँ चाइल्ड से ये स्टार्ट नहीं होगा, इसकी शुरुआत ही गलत कर दी। सेकंड, ब्रिंग इन द चाइल्ड, तो ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बन सकता है। तीसरा देखते हैं लेटस, चौथा भी लेटस। लेटस का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, ये कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। तो सेकंड इज द राइट आंसर, तो सेकंड हम सही करेंगे। इसके बाद देखते हैं 120, पैसिव बनानी है। वी हैव नॉट हियर्ड ऑफ दिस डिसीजन, तो क्या करेंगे, यहाँ भी हैव दे दिया। मैंने पहले भी बताया था हैव के साथ हैव बीन लग जाता है। तो देखते हैं हम इसमें अब आंसर कैसे निकालेंगे 120 का। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को, क्या दिया, इज नॉट। तो ये इज नहीं आएगा इसमें, तो ये गलत हो गया। ऐसे ही इन्होंने थर्ड को देखते हैं, थर्ड में क्या दे दिया, आर। आर का कोई मीनिंग नहीं बैठता यहाँ पे, आर से ही गलत हो गया ये हमारा, ये पैसिव आर से ही गलत बन गई। चौथा देखते हैं, इसमें भी इज आ गया। हम इन्हीं छोटी छोटी कमियों को पकड़ के हम अपने टेंस को पहचान सकते हैं कि ये सही बना है या गलत बना है। तो पहला देखते हैं, द दिस डिसीजन हैव नॉट बीन, क्योंकि हैव लगा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो बीन जरूर आएगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, 120 का हो जाएगा पहला आंसर सही। आइए देखते हैं 121, ही लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, इन्हें टैक्सी, टैक्सी को डैश ही गोट द न्यूज, जैसे उसने न्यूज सुनी। तो देखो ये अपने आप ही आंसर निकल रहा है, अपने आप ही अंदर से ये बिल्कुल आंसर चीख चीख के कह रहा है कि मैं हूं वाला कौन सा आंसर। नो सूनर का कोई मतलब नहीं, नेगेटिव सेंस में आ गया। सून, सून का मतलब जल्दी ही, नो सूनर का मतलब भी यही होता है नेगेटिव सेंस में। तो एज सुन एज इसका मीनिंग होता है जैसे ही लेफ्ट इन ए टैक्सी, उसने टैक्सी तुरंत छोड़ दी जैसे ही उसको न्यूज मिली। तो जैसे ही का मतलब होता है एज सुन एज, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए 122 को देखते हैं, द रेगुलेशंस आर डैश वेरी प्रिसाइज एंड वेरी डिटेल्ड। तो यहाँ क्या आएगा, देखिए द रेगुलेशंस, इसमें डैश में हम लगाएंगे, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन में देखिए ये नियम है, नेदर, नेदर के साथ नॉर लगता है। सेकंड ऑप्शन एदर, एदर के साथ और लगता है। और यहाँ तीसरा दिया बोथ, और चौथा दिया नोर। तो जो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, इनका कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं बैठता है। तो बोथ इज द राइट आंसर, तीसरा आएगा। 123 का देख लेते हैं, डैश इज ही हैंडसम, कोमा लगा हुआ है। पेपर में ध्यान से देखना, छोटा सा कोमा लगा हुआ है। डैश ही इज ऑल्सो ब्रिलियंट। तो देखिए ये भी आपने पढ़े होंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो यहाँ इसमें इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया। तो दो, ये जो पहला है और तीसरा है, इसको तो आप भूल जाइए। अगर हम देखते हैं, बात करेंगे दूसरे और चौथे की, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो बात करेंगे ये सेकंड वाला क्यों आया, क्योंकि इसमें क्या हिंदी निकाली, देखिए, नॉट ओनली, ना केवल, ही ना केवल इज ही हैंडसम, कि ना केवल वह हैंडसम है, बट लेकिन ही इज ऑल्सो, ऑल्सो इन्होंने हमें पहले से ही लगाकर दे दिया है, इसीलिए हम चौथा ऑप्शन को नहीं रखेंगे। बट वो ब्रिलियंट भी है, हैंडसम तो है ही, लेकिन ब्रिलियंट भी है, बुद्धिमान भी है। तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 124, हर साइलेंस प्रूव, उसकी जो चुप्पी है वो सिद्ध करती है उसकी गिल्ट, गिल्ट यानी कि उसके दोष को, उसकी कमी को बता रही है। तो 124 को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे, ये कॉम्प्लेक्स है, कैसे कैसे बनेगा इसमें आगे भी पढ़ेंगे हम। चूज द करेक्ट सेंटेंस विद ए दैट, हमें दैट लगाना है। अच्छा, हमें इस सेंटेंस को दैट लगा के सही क्लोज बनानी है, टू चेंज द एबो सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
दैट का यूज करके कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो दैट का यूज जब हम करेंगे तो देखिए सभी जानते हैं दैट के बाद सब्जेक्ट आता है ना। अब देखिए चलिए ऑप्शन में जाते हैं कि इन्होंने क्या किया है। अब दो इन्होंने ऑब्जेक्ट में दे दिए, दो सब्जेक्ट में दे दिए। तो मैंने आपको बताया ना दैट के बाद सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो इसीलिए पहला और जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये यहीं खत्म हो जाते हैं क्योंकि ये सही नहीं बैठते। अब बात करेंगे दूसरे और तीसरे ऑप्शन की। अब इसमें दूसरा और तीसरा केवल एक चीज का अंतर है, गिल्ट एंड गिल्टी, है ना। हर साइलेंस अप्रूव उसकी चुप्पी सिद्ध करती है कि शी इज गिल्टी, वो दोषी है, ना कि गिल्ट। गिल्ट का मतलब होता है दोष। तो इसीलिए सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि गिल्टी आ गया, है ना। तो दोषी, वह दोषी है, वह दोष नहीं है। तो सेकंड हमारा सही हो जाएगा। 125 आंसर पे जाते हैं। 125 में है डैश इज इट इज ओनली ए वीक सिंस यू ज्वाइंट यू हैव लर्नड ए लॉट। अब देखो इसकी हिंदी निकालते हैं। पहले इसने क्या कहा है, इट इज ओनली ए वीक, उसको जाते हुए केवल एक सप्ताह हुआ है। उसने जो ज्वाइन किया है, उसने कोई कोचिंग ज्वाइन किया होगा, वो उसने हमें यहाँ एक निश्चित समय दे दिया कि केवल एक ही हफ्ता हुआ उसको ज्वाइन करे हुए। और यू हैव लर्न ए लॉट, उसको बहुत कुछ आ गया। तो अब हमें इसमें क्या आना चाहिए, पहले ऑप्शन में जाते हैं कंसिडरिंग दैट, सेकंड नेवर द लेस, थर्ड है हमारा मोर ओवर, और चौथा है एज मच एज। चलिए बात करेंगे सेकंड की। तो नेगेटिव सेंस में चला गया, नेवर ये नहीं आएगा, मोर ओवर भी नहीं होगा इसका, एज मच एज यानी कि ये तो बहुत अधिक के लिए आ गया, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट कंसीडरिंग दैट, वो कंसीडर कर रहा है, स्वीकार स्वीकृति करके बता रहा है कि उसने अभी एक हफ्ता पहले ज्वाइन किया और उसे बहुत कुछ आ गया। तो कंसीडरिंग दैट इज द राइट आंसर। देखते हैं 126 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज द पर्सन, कि यह वो व्यक्ति है, पर्सन है, डैश आई वॉज टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पर हुज किसका, हुम जिसे, हु, हु इज द राइट आंसर, क्योंकि हु का मीनिंग होता है कौन, यानी कि ये इसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ आएगा हु, विच निर्जीव के लिए आता है कौन सा, कौन सी। सेकंड हो जाएगा। 127 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डैश ही विल कम और नॉट इज ए बिग क्वेश्चन। तो ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले व्हेन, व्हेन मीन्स जब। वेदर, तीसरा जो दिया है वेदर, इसका मतलब होता है मौसम। तो यहाँ मौसम की तो भाई बात ही नहीं हो रही है ना। तो मौसम तो होगा ही नहीं। और वेनेवर यानी कि जब भी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन वेदर इज द राइट आंसर। 128 क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश ही वॉज वेरी टायर्ड, ये भी देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो खुद ही चिल्ला चिल्ला के अपना आंसर बताते हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था। ही कंटिन्यू, कोमा लगा हुआ है बीच में, ही कंटिन्यू टू सिट अप टू फिनिश द वर्क, यानी कि वो लगातार उठता बैठता रहा और लेकिन उसने अपने काम को पूरा किया। तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आल्दो, यद्यपि, यद्यपि वह थका हुआ था। बाकी के जो तीनों ऑप्शन है ये मीनिंगलेस है यहाँ पर। आगे चलते हैं 130 क्वेश्चन पे, 129 सॉरी। 129 में क्या है, डैश ही इज मैड और ही प्रिटेंड्स टू बी, प्रिटेंड का मतलब प्रिटेंड बहाने बनाना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। एदर, देखिए इनके पेयर आपको पता होने चाहिए, अगर इनके पेयर भी आपको पता है तब भी आप तुरंत आंसर निकाल देंगे। जैसे एदर के साथ आता है और, नेदर के साथ नोर, है ना। तो ये दोनों में ही अपने उससे क्लियर है, इल्स के साथ कोई होता नहीं है। और आल, ये जो दो लगा हुआ है इसके साथ सभी जानते हैं कोमा लग जाता है, कोमा लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ ही इज मैड, वह पागल है। और आ गया ना, या एदर या तो, नेदर ना तो। नेदर वैसे भी नेगेटिव फॉर्म में आता है, इसीलिए एदर इज द राइट आंसर। चलिए 130 का देखते हैं। ही इज डिलीजेंट,
कि वो कैसा है, डिलीजेंट, डिलीजेंट है, यानी कि सॉफ्ट नेचर। डैश ही विल सक्सीड, तो वह सफल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, आल्दो यद्यपि को, देयरफॉर एबीसी में यट, यट मतलब फिर भी, स्टिल, तो क्या लगेगा 129 में, वो सॉरी 130, 130 में देयरफॉर, परिणाम बताने के लिए देयरफॉर, यहाँ परिणाम बता रहे हैं कि वो सफल हो जाएगा, तो वो रिजल्ट को बता रहा है उसका, तो देयरफॉर इज द राइट आंसर।